ना धुंध वाले इलेक्शन, ये तो इतना धुंधला धुंधलाया हुआ इलेक्शन है कि आपको मैं कल रफूल साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि इंशाल्लाह अंदर हम पूरा मीडिया लगा के कॉन्फ्रेंस रूम में आपको दिखाऊंगा कि NA 163 पे किस तरह DPO बहावल नगर पुलिस वाले ने वहाँ पर हमारे उस रिटर्निंग अफसर को उठाया, कहाँ वहाँ पर जो हमारे बेल्ट बॉक्स थे वहाँ पे गायब किए गए, वहाँ पे किस तरह नए 40 फार्म बनाने के लिए ठप्पे लग रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ विद प्रूफ कह रहा हूँ, विद एविडेंस कह रहा हूँ। तो आज मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस बात पे मशकूर हूँ कि उन्होंने मेहरबानी की। और साथ नून लीग वाला मैं कह रहा हूँ ये ऐसा हल्का है कि मुस्लिम लीग नून वाला चीख रहा है कि भाई मेरे साथ भी धांधली हो गई, मेरा 72 आ रहा है, शौकत बसरान को बनाना मुझे बना दो। पीटीआई और PMLN इकट्ठे हो गए। सो कहने का मकसद ये है कि अभी भी वक्त है, हमें पाकिस्तान जिस हालात की तरफ गुजर रहा है, पाकिस्तान का नौजवान खास तौर पे देखिए, पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान की तरफ देख रहा है, अपना मुस्तकबिल PTI में देख रहा है, तहरीक इंसाफ में देख रहा है। मैं दोबारा अपनी बात खत्म करने से पहले, जो बात लंबी हो जाएगी, ये NA 163 की मिसाल मैंने इसलिए दी, ये ऑल ओवर पाकिस्तान है, ये अमानत है सीट हल्के वालों की और इमरान खान की। इंशाल्लाह हम सब लोग वापस लेंगे और हम सब लोग इंशाल्लाह असेंबली में होंगे, क्योंकि ये खान की एक मिनट दे दीजिए एजाज साहब को, 1 मिनट। इन्होंने कहा मैंने एक बात करनी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। दो ना करिए। मैं सदर हूँ सेंट्रल पंजाब का, लाहौर बेस्ड। मैं सिर्फ लाहौर के बारे में 2 जुमले कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं लाहौर में हमने किन हालात में इलेक्शन लड़ा है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आज भी नून लीग का गढ़ है। इन्होंने रॉयल फैमिली की 4 सीटें रात को चेंज की हैं धांधली करके। नवाज शरीफ हार चुके थे डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मरियम नवाज हार चुकी थी, हमजा शहबाज हार चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हार चुके हैं। जिस तरह बसरा साहब ने कहा किसी वक्त भी आ जाए हमारे पास, हम पूरा आपको सामने डेटा रखते हैं कि वो साबित करेंगे कि 4 सीटें इन्होंने हारी थी। इनका वो अब गढ़ नहीं रहा नून लीग का, वो खत्म हो चुके हैं। इन्होंने धांधली से साबित करने की कोशिश की। ये आप सवाल करें जाहिर साहब, जाहिर साहब एक MLA लाहौर से जुड़े जिन्होंने लाहौर की बात की है, वो तो अपनी पोजीशन बाकी भी 2-3 आपके ऐसे लोग हैं जो गायब हैं। कितनी को उम्मीद है आपको कि बाकी लोगों को आप बचा लेंगे, और जो अगवा हुए हैं बराए बयान उनको मसले आप पर लाने के लिए भी आप बात कर रहे हैं? अच्छा, बात है वही हल्का है दस्ते का, उम्मीदवार चेंज हुए हैं। पहले नौशीन इफ्तिखार खुद नहीं गई थी, पूरे हल्के में वोटिंग हुई थी। आज अली असद मलिक वही चीज़ लेके इलेक्शन कमीशन आए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे? ये जहाँ तक जी एक दो आप ज्यादा सर, बेहतर मैं जो लाहौर से छोड़ के गए हैं उनके ऊपर बिल्कुल 62 और 63 लगती है। बिल्कुल हम लीगल मामला है वो, हम उनको और वैसे भी देखें जिसने खान को छोड़ा ना, आप यकीन मान लीजिए सही चला। उसका वो रक्षा तो क्या चलाएगा। लोग उस पंजाबी में पेंडू बंदा खोते पे बिठा के ना, तो बात सुन लें, गधे पे बिठा के उसके गल में जूते का हाथ डालेंगे, मुंह काला करके पूरे पाकिस्तान में घुमाएंगे जो खान को छोड़ेगा। इमरान खान साहब ने वहाँ से बताया कि जो अजमी नटैपुर साहब हैं वो वज़ारत खैबर पख्तूनख्वा के मनसब पर बैठेंगे। सर, खैबर पख्तूनख्वा में और भी ऐसे लोग हैं कि जो उनसे भी ज़्यादा पोजीशन पर भी आगे हैं, काबिल तरीन भी हैं, किन वजूहात की बिना पर गंडापुर का नाम आया? ये आपकी अप्रेजल जो मुझे नहीं पता किस बेसिस के ऊपर है, पार्टी लीडर की जो अप्रेजल है उसके मुताबिक वो बंदा ज़्यादा क्वालिफाई करता है, सो इसीलिए उसको मैंडेट दिया गया कि वो हुकूमत बनाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए कि हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की सियासी जमातें वो नंबर गेम की दौड़ में लग गई हैं। तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी के साथ रब्ता किया तहरीक इंसाफ ने, क्या लग रहा है कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी? पहली चीज़। दूसरा ये बता दीजिए, पीपल्स पार्टी अगर रब्ता करती है, जैसे कल जो PTI के साथ रब्ता हो सकता है, क्या कोई मामला हो सकता है? देखिए, आपने सुनी नहीं मेरा ख्याल है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा था 3 पार्टियां अलग कर दी थी, उसके अलावा बाकी सबके साथ आप कोalition, ये जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग देने के लिए हम बना रहे हैं वो, ठीक है, वो पार्टी की। दूसरी बात है जमात इस्लामी के साथ हमारी बात हो चुकी है, उनके साथ जो एडजस्टमेंट करनी थी वो हो चुकी है। बड़े अरसे से खबर चल रही थी कि खान साहब बनेगा, तुम चला रहे थे, तुम चला रहे थे, कौन चला रहे थे? नहीं बता दो। सोशल मीडिया चला रहा था। आज इस हवाले से कोई बात हुई कि गुस्सा भी कहाँ होंगी और खान साहब ने तो खुद भी कहा रहना पसंद? देखिए, हमने पिटिशन दायर कर दी हुई है, बुशरा बीबी ने दायर की हुई है, और वो पिटिशन में उन्होंने कहा है कि मैं अडियाला में जाना चाहती हूँ। खान साहब की भी यही पोजीशन है कि उनको भी अडियाला में, और वो पिटिशन जो है वो कोर्ट के पास है, तो कोर्ट डिसाइड। 22 तारीख को नोटिस हुआ, 22 तारीख को नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा में एकदम से इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर बेजातियां हुई हैं। फोकस कर रही है, उसका एक जवाब दीजिएगा। मुलाकात हुई थी, बैठे भी आपके हमरा थे, आपने जो भी इलेक्शन के हवाले से चीजें उनके सामने रखी, उनका क्या मौक़िफ़ था, उनका क्या कहना? चोर को चोर ही नजर आते हैं, चोर को शरीफ आदमी कभी नहीं बोला। ये जो मैंने कहा है वो शरीफों के बारे में कहा है। नंबर दूसरी बात, तो एक सेकंड जी प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस दिखा दें आराम से भी, आराम बन भी बन। सबके सवाल आ जाएंगे। इनके सवाल का दूसरा हिस्सा, सदर साहब के साथ हमने जाके पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात की है, पाकिस्तान के आवाम के मुस्तकबिल की बात की है, पाकिस्तान की भलाई की बात की है। जी, तीन पार्टियों को तो आपका खारिज आज़म खान कर दिया, आपकी जो जमहूरी जद्दोजहद होगी उसके लिए
एक तो ये जेयूआई का बताइएगा कि उसके साथ मिलकर आप मुझे विजिट करेंगे। दूसरा प्रॉपर की रिपोर्ट आई है कि 46 हल्के वो हैं जहाँ पे धांधली हुई है, उसमें 46 हल्के वो जहाँ से पीटीआई के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, चले और 43 जो हल्के वो हैं जहाँ पे नून फाफिन की बैकग्राउंड भी सब जानते हैं, फाफिन की बैकग्राउंड भी सब जानते हैं, वो किसके बिहाफ के ऊपर बोलते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, बाकी जो चीज़ें जो कह रहे हैं कि हल्के कहाँ धांधली वांधली हुई है, उनके पास फोरम मौजूद है, जाएं, ठीक है, जब दो जाएं जाके फोरम को अप्रोच करें, राइट। हसन राव आज 6 माह बाद इमरान खान से आप मिले तो उसका मोराल कैसा था? और जेल में उनको आया, सोनिया तो मौजूद थी, टीवी मौजूद था, बाकी चीजें मौजूद थी, अखबार मिल रहा था, कैफियत क्या थी? वहाँ पे जो देखा ना, आंखों देखा हाथ। देखिए हमारी उनकी मुलाकात जो है उनके कमरे में नहीं होती है, वो एक छोटा सा कमरा और अरेंज किया जाता है जहाँ हम बैठे थे, वो भी क्रॉस द टेबल बैठे हुए थे, हम मेज़ के दूसरी तरफ थे, पीछे सरकार बैठी हुई थी, सरकार बैठी हुई थी। सो कोई चीज़ अगर आपने कोई प्राइवेटली को बात करनी थी तो हमें इशारा करता था, वो उठते थे, कान लाते थे मेरे पास, मैं उनके कान में बात करता था। मेरे साथ एक और साहब भी थे, उन्होंने भी एक दो ऐसे करना। तो ये मतलब वेरी अनकम्फर्टेबल स्टेट। जहाँ तक उनका अपना सवाल है, वाइब्रेंट, I can't imagine. I mean, whenever I look at him, basically I can't believe कि वो शख्स जो है वो इस सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी उसका स्माइल नहीं किया, वो वही स्माइल हुआ, इटर्नल, इटर्नल। एक मिनट सर, आपसे आप ले लो। लेन 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 5 days ago, everybody wanted to be Prime Minister. Today there's no Prime Minister, there's a power vacuum. Can you say more to going into the season understanding politics? What exactly is going on? What can you say to the foreign media, to the foreign, to the international community about how PTI is going to solve the crisis that the country is facing? And does this mean that Imran Khan will be personally negotiating with the other party leaders? What does PTI want right now? There are 4 provinces here, and there's a central sort of power. We have more than 2/3 majority in KP, so we're going to form a government in KP. We are the single largest party at the center, so we have a constitutional right to form a government there also. Though that is being thwarted by, unfortunately, undemocratic forces. So far as Punjab is concerned, we are neck to neck, with PMLN. So these are the power bases basically which are up for grabs. What we want more than anything else is that the mandate of the people should be accepted and restored. And all those seats which have been stolen from us, according to one estimate, they number about 65. They should be returned to the fold of PTI so that we can end up forming a government in KP, at center, and in Punjab province. We feel that this is our constitutional right, this is our political right, and this is our democratic right. And nobody should have the power to take this away from us. So basically, our fight is to have that mandate of the people restored in favor of PTI. कोई नहीं गया। जी हमें अभी तक कोई नहीं छोड़ के गया सिवाय एक शख्स के, जिसके ऊपर हम कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं। और ये जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया कि कुछ 2 पार्टियों के साथ हम इसीलिए अलायंस करने जा रहे हैं ताकि ये इसको लीगली भी सेंटर में ठीक हो Legal cover मिल जाए। जी जी आपके कैंडिडेट्स जो इलेक्शन आ रहे हैं और सबका ये कहना है कि जिनको आज ये हरवाया गया है उनके पास फॉर्म मौजूद है। क्या आप इसको कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाना चाहिए? अभी आपको बसरा साहब ने ऑफर किया कि आ जाइए, कल कम से कम आपने हल्का बता दी। इसके बाद मैं अरेंज कर रहा हूँ। ये बात सुनिए, मैं मुझे कोई एक हफ्ता दे दीजिए, मैं ये सब लोग कंसोलिडेट करके बसरा साहब मैं को इसका कहूंगा जवाब कि देता हूं। प्रेजेंटेशन मैं इसका जवाब दे देता हूं, सुन लें। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रऊफ साहब ने बात की है, टोटल जो 65 सीट्स हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड करके हम बाकायदा आपको प्रेजेंटेशन देंगे। बिल्कुल देंगे। नहीं यार, आप कर चुके हैं, प्लीज। about a possible alliance with the FWM in Punjab and in center. So It has been executed. that has been executed. Yes. Going forward, who will be your prime ministerial candidate? Because Imran Khan has not contested the elections. So who's going to be the practical prime ministerial candidate with this alliance? One, that the Prime Minister, that Imran Khan nominates. This is part of our contract with MWM.
राउत साहब खान साहब से मुलाकात हुई, 3 जमातों पे दुकरास लग गया। जेयूआई को माजी में खान साहब बहुत ज़्यादा डीजल भी कहते रहे हैं, तो उनके साथ भी आप मिलकर बैठेंगे? और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हम बैठे हैं। हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है जी, ना हमने करनी है, किसी जो रियासती अदारे के साथ लड़ाई नहीं करनी है हमने। तो जो हमारे ये जो चोर बैठे हुए हैं, शरीफैन, आले शरीफैन और आले जरदारियन, उनके साथ हमारी लड़ाई है, हम उन्हीं के साथ लड़ाई करेंगे। बिल्कुल। हाँ? वो मौलवियों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, वो पता है ना आपको, प्रॉब्लम कर देते हैं, ऐसे वो कैटेगराइज उधर ही होते हैं। मुलाकात हुई है राउत साहब? My question is, you haven't said with the Prime Minister candidates, but I'm pretty sure Khan Saab ke saath aapki discussion will be. Are there any list of names for people that could be PM candidates? And what is the party doing to ensure that independents stay with the party? Well, the fact that we have struck a contract with MWM and Centre and Punjab and Jamaat Islami in KP is for this very reason, that people are going to join, our people, our independent people are going to join these parties so that they stay in the fold, they're not taken away. Number one. Number two, my answer is the same that I gave to the gentleman over there. It is the Prime Minister, Imran Khan, will decide who will be the Prime Minister. क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। आपकी जमात के नायब सदर शेर अफजल बरगद बार-बार ये अपनी तरफ से तजवीज़ दे रहे हैं कि जो आपके तय करदा सीट्स थी जिन पे आप कह रहे हैं दादी हुई वो आपको नहीं मिली, इनके खिलाफ अदालत पे जाने के बजाय आपको जी चौक पे धरना देना चाहिए। पार्टी इस मामले को लेकर कोई सीरियस सोच रही है? पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी सब चीज़ों को कंसिडर करके फैसला करेगी कि हमारे लिए क्या बेहतरीन रास्ता है फॉरवर्ड आगे जाने का। हुकूमत बनाने की पोजीशन में आप पंजाब में और सेंटर में? सेंटर में जी, हम तीनों जगहों के ऊपर हुकूमत बनाने की पोजीशन में, एज आई सेड, बट सेंटर में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वी शुड बी आस्क्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर। और उस तरफ खान साहब से आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर आपसे हक हुक्मरानी छीना गया, जिसका इलेक्शन से पहले जो सूरत है, उसके बाद लाया हमला आपका सारा क्या होगा? वो देखिए जी, स्टेप टू स्टेप देखना पड़ेगा, पार्टी उसको कंसिडर करती जाएगी, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बाकी भी सारे दोस्त हैं, उनको शामिल किया जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि अगला स्टेप कौन सा बेहतरीन है हमारे लिए जो हम लेंगे। हम प्री मेडिटेटेड किसी चीज़ के साथ नहीं जाके हम ये लाजमी करना है, Thank you. वो नहीं करना हमने। लास्ट क्वेश्चन जी। ज्वाइन करेंगे पार्टी? कौन? क्या वो हमारे इस्लाम में शमूलियत अख्तियार करेंगे सर? देखिए, हम ये क्यों कर रहे हैं कोalition, हम सिर्फ जो रिजर्व सीट्स हैं वो लेने के लिए कर रहे हैं, और वो जाके उन पार्टीज के अंदर जाके जो क्लेम है वो करेंगे, वो हमें